ने अपने गले में धारण करा, उसमें इतना बल आ गया कि जो जो कार्य करती है मेरी बेटी के सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो गए। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो और उसको गुनगुनाओ, बहुत अच्छी लाइन है जो हम भी गुनगुनाते रहते कि लुटा दिया भंडार काशी और कर दिया माला काशी, क्या नहीं देता लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए हो, आप जिस विचार से आए हो, आप जिस शुद्ध भाव से आए हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने आना। हमको मालूम है कि पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली, हो सकता है ट्रैफिक में फंसोगे, थोड़ा लेट होगे, थोड़ा देर होगा, समय लगेगा, तो अपने साथ एक छाता, पानी की 2 बाटल लाए हो। सब लोग जम के बोलो जरा, पानी की अगर 2 बाटल लाए हो तो फिर पानी बांटने वाला आ रहा है तो बार बार उठ के खड़े क्यों हो रहे हो? तुम टेंट के अंदर बैठे हो पंडाल में, पानी बांटने वाले से हाथ जोड़कर कहो, धूप में बैठे हैं बहुत लोग, हजारों लोग धूप में बैठे हैं, एक काम करो, ये पानी की बाटल हमें नहीं, वो धूप में जो बैठे हैं, छाता भी नहीं लगा पाए हैं, उनको ले जाकर बांटो, उनको दो। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, बिछाने का साथ लाओ, ओढ़ने का साथ लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ और एक अपना टेंट अपने साथ, एक छाता अपने साथ लेकर चलो, छाता अपने साथ लेकर चलो। सुनो दिल से। और जितने बड़ौदा के श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जब कथा में आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन के लिए थोड़ा थोड़ा थेपला, फाफड़ा, जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि, वो थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं, उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए, मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा,
सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ा या पेन पकड़ा है, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है। पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ करेगा। उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ करा। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो, तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देता शिव। रोती नहीं बेटा, आंसू पोछो, ले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। हिम्मत टूट चुकी थी इसकी, हर जगह से हार गई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर भी रखूं कि ना रखूं, पर रोती नहीं बेटा। बेटा आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो बेटा, बाबा है सब। इतनी टूट चुकी थी कि बाबा ने फिर गई सीहोर, रुद्राक्ष मांग कर लाई, कंकर शंकर पूजी आई, गले में धारण कर लिया। बस अब बाबा के भरोसे रहती है, इतनी हिम्मत आ गई कि दुनिया से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। खुश शिव शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। दिल से अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें, तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं,
तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है। तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर तड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं। और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती बच्चों को लिखना नहीं आता, पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर दे। शिव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण को जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे, बेल वृक्ष। शिव महापुराण की कथा कहती है, मरने से पहले अपने सिर का ऋण चुका देना चाहिए। मरने से पहले अपना एक ऋण सिर पे लेकर मत जाओ, सारे ऋण चुका दो। निवेदन है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी लगे, कम से कम उतने पेड़ पृथ्वी पर लगाकर तो जाओ, उतना वृक्षारोपण कर कर तो जाओ। मरोगे, चिता में अग्नि लगेगी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, कितने पेड़ों की लकड़ियां तुम्हारे शरीर को जलाएगी। कम से कम एक काम करो, जो महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं और एक एक वृक्ष सब लगाएं। आप सबसे निवेदन है उस शिवरात्रि का नाम ग्रीन शिवरात्रि रखो, ग्रीन शिवरात्रि, वृक्षारोपण करो, बेल वृक्ष लगाओ। बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, पर लगाओ तो वृक्षारोपण। आइए शंभु।
ठीक है ना? अभी और 12वीं की तैयारी कर रहा है और बेटी 10वीं में है। एक बार उसके दिल के हम सीहोर 5 बार जाके आए हैं। वाह वाह, उनको बोलना हमें भी कथा करानी है बाबा। गाँव में। शंभु शंभु करा, भंडार पर दे बाबा। शिव कृपा। यही माता जी को तकलीफ थी, जिसमें शरीर को ब्लड लगता रहता था। शिव की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव की करुणा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु शिव तत्व शंकर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटे, शिव धाम चले गए। अगला वर्णन आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक भी प्रेत योनि में पड़ गया था। गलत कृत्य करने के कारण जब प्रेत की योनि में पड़ा तो धर्म पत्नी चंचुला ने काशी की यात्रा करी। शिव जी की पवित्र कथा उसके कानों में पड़ी। उसके प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक को प्रेत की योनि में देखकर चंचुला का मन बड़ा दुखी था। मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले? कहा शंकर की कथा को सुनोगे तो तुम्हारे पति के मुक्ति जरूर। कथा कौन सुनाए? शिव कथा शंकर भगवान का कोई शिव भक्त शिव की कृपा से अगर जन्म लेता है और शिव कथा सुनाता है तो कथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो कथा कैसे सुने, कौन सुनाए? तो कहा शंकर भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका। तुमरुका ऐसे तुमरुका जी हैं जिनका शरीर मनुष्य का है और मुख घोड़े का है। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और शिव जी के नाम का गुणगान करते रहते। तुमरुका जी को लोग दक्षिण में मंदिर के दरवाजे पर एक साइड नारद जी की मूर्ति, एक साइड तुमरुका जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग करते। महाराज जी पूरे दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुमरुका जी कैसे हैं, उन्होंने कैसे भजन किया, कैसे तप किया, साधना करी, शिव की भक्ति करी। उन तुमरुका जी की पूरी लीलाओं का कॉरिडोर हम कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा से बनवा रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चे को तुमरुका जी का महत्व मालूम पड़ेगा। एक एक महिला, एक एक पुरुष, जीजी जीजा जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि तुमरुका जी ने कैसे कथा सुनाई, कैसे तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को तप करवाया, कैसे साधना करा। उस सारी लीलाओं का दर्शन पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका कॉरिडोर में। समय लगेगा भी इसको बनने में लगभग, पर शिव कृपा से बन और आप सबका सहयोग रहा तो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा, ये भी निश्चित है शिव कृपा से। चंचुला देवी ने शिव पार्वती से विनय कर कर शंकर भगवान, पार्वती माता, ईश्वर जी, गोरा जी बने, गणागौर बनकर चले और सुंदर आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ईश्वर जी, गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भगवान शिव की यह पवित्र कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बड़ौदा में चल रही है। 16 से 22 जनवरी तक लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार एस्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ोदरा, गुजरात में एक कथा चल रही है। बड़े प्रेम से कल भी कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। दिल से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 7 दिवसीय कथा को अपने जीवन में उतार कर सार्थक करें अपने जीवन को। ये कथा
22 तारीख को पूर्ण होगी। 27 तारीख से 31 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। माघ के जो महीना चल रहा है, माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है। आप और हम एक एक महीने तक तो कल्पवास प्रयाग में जाकर नहीं कर सकते, पर 5 दिन माघ मेले में